हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन ज्ञानटम क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। उन्हीं क्वेश्चन के साथ में अपने इस लेक्चर में स्टार्ट करते हैं कुछ नए क्वेश्चंस को। चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि किसी आदमी ने एक चादर 450 रुपये खरीदी तथा इसे उसके विक्रय मूल्य के 10% के बराबर लाभ को लेकर बेचा। अब क्वेश्चन में समझने लायक चीज़ ये है कि इसमें क्या कहा गया है, प्रॉफिट कहाँ हो रहा है, सेलिंग प्राइस पर। अभी तक प्रॉफिट हम लोग कहाँ पर कैलकुलेट करते थे, कॉस्ट प्राइस पर। कहने का मतलब अगर 10% के बराबर लाभ होता है, हम सबसे पहले मान लेते हैं कि सेलिंग प्राइस अपना कितना है, 100%। जब 100% सेलिंग प्राइस है, अब उसने क्या कहा है कि सेलिंग प्राइस के 10% के बराबर आपको प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि इसके 10% के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। तब जब आपका प्रॉफिट हुआ 10%, तब आपका कॉस्ट प्राइस यहां से निकल के आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट जब माइनस करोगे तो यानी कि 90%, यानी कि 90 यूनिट कह सकते हो। अब चादर का विक्रय मूल्य था, चादर का विक्रय मूल्य पूछा गया है और कॉस्ट प्राइस दिया गया था, 450 रुपये में खरीदी थी, यानी कि 90%। आपके अनुसार 90% और क्वेश्चन में दिया गया है 450, यानी कि 450। 90 इज इक्वल टू 450। यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आ गया, 5। 1% बराबर 5 के है। तब आपसे पूछा क्या गया था, कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य पूछा गया था, यानी कि आपसे पूछा गया सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस 100% की यूनिट की वैल्यू निकाल लोगे आप। 100% इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई विद 100 इज इक्वल टू 500, यानी कि 500 रुपये। ऑप्शन आपका चौथा सही है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अब अगले क्वेश्चन में आप ध्यान देंगे, तब अगले क्वेश्चन में कैलकुलेशन कहाँ से की जा रही है, कॉस्ट प्राइस सर, ठीक है। कह रहा है कि एक विक्रेता को 33 मीटर कपड़ा बेचकर उसके 11 मीटर कपड़े की लागत प्राप्त हो जाती है, यानी कि अब इसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट 11 मीटर कपड़े की लागत मूल्य के बराबर उसको प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस से प्रॉफिट हो रहा है कैलकुलेट। अब जैसे 33 मीटर कपड़ा बेचा उसने, 33 मीटर कपड़ा बेचा, हम मान लेते हैं इसका सेलिंग प्राइस 33 मीटर का 33 रुपये सेलिंग प्राइस मान लिया। क्लियर है। सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं पहले, कॉस्ट प्राइस मान लें क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट की जा रही हैं चीज़ें। तो कॉस्ट प्राइस 33 चीज़ों का हमने मान लिया, 33 मीटर का 33 रुपये। अब इसने क्या कहा है कि 11 मीटर कपड़े की लागत मूल्य के बराबर प्रॉफिट होता है, यानी कि अगर इसको प्रॉफिट हो रहा है 11 के सीपी की बराबर, यानी कि अगर यहाँ से देखोगे 33 का सीपी 33 है तो 1 का सीपी कितना होता, 1, और 11 का सीपी कितना हो जाएगा, 11 रुपये। क्लियर है। अब उसने क्या कहा है कि तदनुसार उसका लाभ कितना है, यानी कि प्रॉफिट पूछा गया है। जब वो 11 रुपये प्रॉफिट कमा रहा है और कॉस्ट प्राइस से कैलकुलेट की जा रही है, तो कॉस्ट प्राइस अपनी कितनी थी, 33, यानी कि 11/33। इसको काट दो, यानी कि 1/3, यानी कि 1/3 की वैल्यू कितनी हुई, 33 सही, 1/3%। क्लियर है। ये चीज़ें हमें बड़ी ध्यान रखनी होगी कि किसकी कैलकुलेशन कॉस्ट प्राइस से की जा रही है और किसकी कैलकुलेशन सेलिंग प्राइस से की जा रही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक व्यक्ति को 20 मीटर कपड़ा बेचने पर 4 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर अभिलाभ प्राप्त होता है, तो अभिलाभ का प्रतिशत कितना है। चलिए ठीक है, विक्रय मूल्य के बराबर अभिलाभ बोल रहा है तो हम सबसे पहले सेलिंग प्राइस ही मान लेते हैं। सेलिंग प्राइस हमने माना कितना था, 20 मीटर कपड़ा बेचने पर, यानी कि हम 20 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस 20 रुपये मान लें, तो यहां से 1 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस कितना निकल के आएगा, 1 रुपये। तब उसने क्या कहा है, 4 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर आपको प्रॉफिट हुआ है, यानी कि प्रॉफिट आपका कितना हुआ, 4 मीटर सेलिंग प्राइस, यानी कि 1 मीटर सेलिंग प्राइस का हमने मान के चला है 1 रुपये, तो 4 का कितना हो गया, 4 रुपये। क्लियर है। अब उसने क्या, तो अभिलाभ प्रतिशत बताओ। जब सेलिंग प्राइस अपना इतना है और प्रॉफिट आपका 4 रुपये है, सेलिंग प्राइस 20, प्रॉफिट 4, तब आपका कॉस्ट प्राइस यहाँ से निकल के आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, इससे इसको माइनस कर दोगे, यानी कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, 16। अब
आपको प्रॉफिट हुआ है 4 रुपए का और प्रॉफिट हुआ किससे है 16 से, तो जितना प्रॉफिट आया उसको ऊपर कर दिया और जिससे प्रॉफिट हुआ है आपको उसको नीचे डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, यानी कि 4 4 जा 16 एंड 4 2 जा 8 4 5 जा 20, यानी कि 20%। क्लियर है? ऑप्शन आपका पहला सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई, यदि उसका लागत मूल्य 10% कम होता, ये भी ठीक है, और बिक्री मूल्य 5.75 रुपये अधिक होता तो 30% लाभ हो जाता, यानी कि उस पर 20% लाभ पाने के लिए उसे कितने रुपए पर बेचना चाहिए। केवल और केवल क्वेश्चन में लैंग्वेज ज़्यादा लेंदी कर दी गई है, क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है। जैसा क्वेश्चन कहता जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग चलते जाओ कि 12% लाभ पर बेची गई। सबसे पहले हम अपना कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं कि 100 यूनिट है। 100 यूनिट अगर अपना कॉस्ट प्राइस होता तब उसने क्या कहा 12% प्रॉफिट पर बेच रहा है। जब 12% प्रॉफिट पर बेचता तब ये कितने पर बेचता 112 यूनिट पर। क्लियर है? अब उसने क्या कहा यदि उसका लागत मूल्य 10% कम होता, चलो हम सीपी को क्या कर दे रहे हैं 10% कम कर दे रहे हैं। यदि 10% कम होता, अगर इससे -10 कर दोगे तब ये कितना हो जाएगा 90। ठीक है, जैसा क्वेश्चन कह रहा है बिल्कुल वैसे ही चल रहे हैं। अब उसने क्या कहा है और बिक्री मूल्य 5.75 रुपये अधिक होता है, यानी कि ये यूनिट में दिया गया है। अब इससे एग्जैक्ट वैल्यू दी गई है 5.75 रुपये अधिक में बेचता, तब उसको 30% का प्रॉफिट होता, यानी कि 30% का उसको प्रॉफिट होता कहां से कॉस्ट प्राइस से। और कॉस्ट प्राइस अब उसकी है कितनी 90 का जब आप 30% इसमें ऐड कर दोगे तब आपका सेलिंग प्राइस नया वाला निकल के आ जाएगा। यानी 90 का अगर आप 30% निकालोगे तब कितना आएगा 90 इंटू 30 डिवाइड बाई 100, 0 से 0 0 0 9 3 जा 27। अब आपने इसमें 27 ऐड कर दिया तब ये कितना हो जाएगा 7 और 9 to 11, यानी कि आप पहले किसी चीज को 112 यूनिट में बेच रहे थे, अब आप 117 यूनिट में बेच रहे हो। अब आप क्या कर रहे हो, आप 5 यूनिट ज्यादा में बेच रहे हो। 5 यूनिट ज्यादा में बेच रहे हो, ये आपके अकॉर्डिंग है। और क्वेश्चन आपको कह रहा है कितने में 5.75 रुपए एक्स्ट्रा में, यानी कि आपके अकॉर्डिंग है 5 यूनिट और क्वेश्चन में दिया गया है 5.75 रुपए के बराबर। तब आप यहां से 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड कर लोगे। 1 यूनिट बराबर कितना हुआ 5.75 अपॉन 5। अब उसने क्या पूछा है, तो लाभ पाने के लिए 20% का प्रॉफिट पाने के लिए उसको कितने में बेचना चाहिए, यानी कि आपका सीपी था 100 यूनिट था, अब आपको 20% एक्स्ट्रा में बेचना है, 20% आपको प्रॉफिट जनरेट करना है। तब आप क्या करोगे कि यहाँ पे 20 प्लस ऐड कर दोगे, यानी कि इसका 20% जब आप ऐड करोगे तब ये कितनी हो जाएगी 120 यूनिट, यानी कि आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी 120 यूनिट की। 1 यूनिट बराबर जब आपके इतने हैं तो 120 यूनिट की यहाँ से आप वैल्यू निकाल लोगे। ये कितना आ जाएगा, बस सॉल्व कर जाओ आंसर आ जाएगा। 5 1 जा 1 5 5 1 जा 1 5 और 5 5 जा 25। क्लियर है? इसको सॉल्व कर दो आगे। 12 पंचे 60, 12 एकन 12 6 18, 12 एकन 12 और 1 13। क्लियर है? 138। ठीक, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 138 रुपए। ऑप्शन आप देखोगे तो तीसरा आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर है? समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो प्लीज रिवाइंड करिए वीडियो को, बार बार देखिए, आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में क्या दिया जाता है कि लैंग्वेज ज़्यादा टफ दे दी जाती है, बट क्वेश्चन टफ नहीं होता है। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कि 45 कलमों को बेचने पर 5 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तब हानि % पूछा गया है। अच्छा, सेलिंग प्राइस के बराबर आपको लॉस हो रहा है, तो सबसे पहले आप मान लीजिए सेलिंग प्राइस, यानी कि 45 कलमों का सेलिंग प्राइस आप मान लीजिए 45 रुपए। जब 45 कलमों का सेलिंग प्राइस 45 हुआ तो 1 कलम का सेलिंग प्राइस कितना हुआ 1। अब आपको कह रहा है कि 5 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस हुआ है, यानी कि आपको लॉस कितना हो गया इसके अनुसार 5 रुपए का। जब 5 रुपए का लॉस हुआ है, सेलिंग प्राइस आपका इतना है, तब आपका कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, कॉस्ट प्राइस यानी कि सेलिंग प्राइस में जितना आप लॉस ऐड कर दोगे ये कितना आ जाएगा 50 रुपीज। अब उसने क्या कहा है हानि % बताओ। अब हानि की कैलकुलेशन आप कहां से करोगे,
कॉस्ट प्राइस से, यानी कि लॉस हुआ है आपको 5 का और हुआ कहाँ से है, कॉस्ट प्राइस से, तो यानी कि कॉस्ट प्राइस नीचे आ जाएगा। 5 से इसको आप डिवाइड किया है 50, तो इसको कितना आ जाएगा, या सॉल्व करोगे 5/50, 5/50 बराबर 1/10 और 1/10 बराबर हमें पता है 10%। क्लियर है, यानी कि आपको लॉस कितना हुआ, 10% का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि सब्जी विक्रेता ₹1 में 2 की दर से नींबू खरीदता है और ₹3 में 5 की दर से उन्हें बेचता है, तब उसका लाभ परसेंट पूछा गया है आपसे। ठीक है, ₹1 में, सबसे पहले एक जगह तो हम रुपए लिख लेते हैं, दूसरी जगह हम यूनिट लिख लेंगे। ठीक है, ₹1 में 2 की दर से। ठीक है, अब ₹3 में दर 5 की, यानी कि ये कॉस्ट प्राइस हुआ अपना। अब सेलिंग प्राइस वो क्या बोल रहा है कि ₹3 में 5 की दर से बेचता है, ₹3 में 5 की दर से बेचता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जितने यूनिट हैं उनको बराबर कर लें ताकि हम अपना पैसा निकल के आए। यानी कि यूनिट जब बराबर करोगे तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करोगे और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तब जाके यहाँ पर दोनों की यूनिट बराबर होंगी। अब यहाँ पर आपने क्या कैलकुलेट 5 में इससे किया तो इससे करोगे तो ये कितना आ जाएगा 5, और 2 से इससे किया तो ये कितना हो जाएगा 6। यानी कि आपने कोई चीज 5 यूनिट में खरीद कर 6 में बेच दी, 5 यूनिट की चीज खरीदी और 6 में बेच दी, तब आपको प्रॉफिट कितना हुआ 1 यूनिट का। और आपको प्रॉफिट हुआ कहां से है 5 से, यानी कि जिससे प्रॉफिट हुआ उसको नीचे 1/5 और 1/5 इज इक्वल टू कितना होता है 20%। क्लियर है, नहीं आता है तो 100 से बस मल्टीप्लाई कर देना था, कितना आ जाता 5 2 जा 10 20, यानी कि 20%। ऑप्शन आपका सी सही है। क्लियर है, दूसरे तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते थे, सीधे सीधे वैल्यू पुट कर दो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। जैसे दिया है ₹1 में 2 की दर से, ₹1 में 2 की दर से दिया है, ये कॉस्ट प्राइस है। अब उसने क्या कहा है, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कर लेते हैं, ये सेलिंग प्राइस आएगी। ₹1 में 2 की दर से खरीदा है और ₹3 में 5 की दर से बेच रहा है, ₹3 में 5 की दर से बेच रहा है। इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, यानी कि 3 एकन 3, सॉरी गलत लिख दिया क्या, ₹1 में 2 की दर से बेचता है, ₹3 में 5 की दर से उन्हें बेचता है, सही है। 5 का इससे मल्टीप्लाई किया, ये कितना आया 5 और 3 दूनी 6। क्लियर है, तब 5 से 6 में जा रहा है, यानी कि 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है 5 से, तो 1/5 आ गया। अब परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 दूनी 10, यानी कि कितना आ गया 20%। चाहे जैसे भी आपको सुटेबल लगे, आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है दोनों क्वेश्चन में। क्या कह रहा है कि कुछ संतरे ₹10 में 5 की दर से खरीद कर ₹15 में 6 की दर से बेचता है, तब उसका लाभ प्रतिशत पूछा गया है। जैसे पूछा गया है क्वेश्चन कर दो बिल्कुल कि ₹10, यानी कि ₹10 में 5 की दर से उसने खरीदा, ठीक है, और ₹15 में 6 की दर से बेच दिया। ठीक है, इधर अपना कॉस्ट प्राइस निकल के आया, ये अपना सेलिंग प्राइस, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस, यानी कि ये कितना आया 10 × 60 और 15 × 75, यानी कि कोई चीज़ आपने 60 में खरीदी और 75 में बेच दी, तब आपको कितना प्रॉफिट हुआ 15 यूनिट का। 15 यूनिट का ये एग्जैक्ट आपको प्रॉफिट हुआ है, परसेंट में कन्वर्ट करोगे तब क्या करना होगा, 15 का प्रॉफिट हुआ है और हुआ किससे है 60 से, तो 60 नीचे और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 15 चौको 60 और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी कि 25% प्रॉफिट। ऑप्शन आपका डी सही है, ये भी सेम वैसे ही था। क्लियर है, आई होप आपको आज की क्लास अच्छी ही लगी होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए यहीं पर विराम देते हैं। और प्लीज़ आपको जैसा भी वीडियो लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, और जैसा भी आपका सजेशन रहे इस वीडियो के लिए प्लीज़ सजेस्ट ज़रूर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।